कल्पना कीजिए, रात का गहरा सन्नाटा, एक सुनसान सड़क और अचानक एक ऐसी दुर्घटना जिसका कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। क्या यह केवल संयोग था या फिर इसके पीछे कोई सूक्ष्म अदृश्य शक्ति भी हो सकती है? सनातन परंपराओं में, तंत्र ग्रंथों और लोक मान्यताओं में प्रेत लोक और प्रेत बाधा का उल्लेख मिलता है। इन्हीं मान्यताओं के अनुसार आज हम एक रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रह्म विद्या ज्योतिष। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के उपाय क्या माने गए हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है, प्रेतात्मा क्या है। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु के समय उसकी तीव्र इच्छाएं, आसक्तियां या अधूरी वासनाएं शेष रह जाती हैं, तो कुछ परंपराएं मानती हैं कि उनकी चेतना प्रेतावस्था में भटक सकती है। कहा जाता है कि ऐसी आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास करती हैं। ध्यान रहे, यह धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यता है, न कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तथ्य। कुछ तांत्रिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मत है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अत्यंत कमजोर, भयभीत या नकारात्मक विचारों से भरा हो तो वह सूक्ष्म प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। इसी आधार पर कुछ लोग मानते हैं कि नशा, अत्यधिक क्रोध, हिंसा या अन्य आसक्तियों की ओर व्यक्ति का झुकाव बढ़ सकता है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान इन व्यवहारों के लिए मानसिक, सामाजिक और जैविक कारणों को अधिक महत्व देता है। दुर्घटनाओं में आपने देखा होगा सामूहिक मौतें। लोक मान्यताओं और कुछ तांत्रिक मान्यताओं में यह वर्णन मिलता है कि जहां बड़ी दुर्घटना, युद्ध या सामूहिक मृत्यु होती है, वहां भारी नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव हो सकता है। कुछ लोग इसे प्रेतात्माओं की उपस्थिति से जोड़ते हैं, लेकिन यह केवल एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। ऐसे दावों का कोई प्रामाणिक वैज्ञानिक आधार उपलब्ध नहीं है। प्रेत बाधाओं के 5 प्रकार होते हैं। कुछ आध्यात्मिक परंपराओं में प्रेत बाधा के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला, अधूरी इच्छाओं का या समान वासनाओं के कारण। दूसरा, पूर्व जन्म के संबंध या कर्मफल के कारण। तीसरा, रूप, सौंदर्य या विलासिता के आकर्षण के कारण। चौथा, अत्यधिक प्रेम, मोह या लगाव के कारण। पांचवा, द्वेष, बदले या शत्रुता की भावना के कारण। ये वर्गीकृत धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। आपको लक्षण बताएं। लोक मान्यताओं में जिन संकेतों को उल्लेख मिलता है उसमें शामिल है बार बार डर लगना, भयानक स्वप्न, अचानक बेचैनी, एकांत प्रिय होना, नकारात्मक विचारों का बढ़ जाना। लेकिन ऐसे लक्षण मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण भी हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को ऐसे लक्षण लगातार हों तो चिकित्सीय यानी कि डॉक्टरी सलाह अवश्य लें। सनातन परंपरा में माना जाता है कि सात्विक जीवन सबसे बड़ा संरक्षण है। प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें, अपने पितरों का सम्मान करें, दान पुण्य करें, घर में नियमित दीपक जलाएं, क्रोध, नशा और अधर्म से दूर रहें। ऐसा माना जाता है कि सकारात्मक जीवन शैली व्यक्ति के मन को भी बहुत मजबूत बनाती है। प्रेतलोक और प्रेत बाधा जैसे विषय हजारों वर्षों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा रहे हैं। इन पर विश्वास करना या न करना प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आस्था और समझ का विषय है। लेकिन एक बात निश्चित है, सकारात्मक विचार, सत्कर्म, ईश्वर में विश्वास और आत्मबल मनुष्य की सबसे बड़ी रक्षा माने गए हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और ब्रह्म विद्या ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अवश्य बताएं, क्या आपने कभी किसी ऐसी घटना का अनुभव किया है जिसे आप सामान्य नहीं मानते। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। ओम मात्रे नमः।